हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कॉलबैक्स के बारे में। कॉलबैक्स जावास्क्रिप्ट के एक फंडामेंटल कंसेप्ट्स में से एक है जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में काफ़ी यूज़फुल होता है। कॉलबैक एक फंक्शन है जो किसी दूसरे फंक्शन को आर्ग्यूमेंट के रूप में दिया जाता है। जब पहला फंक्शन काम कंप्लीट कर लेता है तो वो दूसरे फंक्शन को कॉल करता है। ये एसिंक्रोनस कोड को लिखने का एक तरीका है। कॉलबैक्स आपको एक फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद दूसरे फंक्शन को रन करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। इस एग्जांपल में ग्रीट फंक्शन एक सिंपल फंक्शन है जो एक नेम पैरामीटर लेता है और उसे हेलो के साथ प्रिंट करता है। प्रोसेस यूजर इनपुट फंक्शन एक कॉलबैक पैरामीटर लेता है। ये फंक्शन पहले नंबर वेरिएबल को जॉन सेट करता है, फिर कॉलबैक फंक्शन को कॉल करता है और उसमें नेम पास करता है। हम प्रोसेस यूजर इनपुट ग्रीट कॉल करते हैं। यहाँ ग्रीट फंक्शन कॉलबैक के रूप में पास हो रहा है। जब प्रोसेस यूजर इनपुट एग्जीक्यूट होता है वो अंदर से कॉलबैक नेम कॉल करता है जो एक्चुअली ग्रीट जॉन के बराबर है, तो हमें रिजल्ट में हेलो जॉन मिल जाता है। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे एक फंक्शन ग्रीट दूसरे फंक्शन प्रोसेस यूजर इनपुट को एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया जा सकता है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं स्क्वायर कैलकुलेट करने का। इस एग्जांपल में हमने कैलकुलेट स्क्वायर फंक्शन में एक नंबर और एक कॉलबैक दिया। 1 सेकेंड डिले के बाद नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट किया और फिर रिजल्ट को कॉलबैक फंक्शन को पास कर दिया। एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले फंक्शन जो कि रिजल्ट को कंसोल पर प्रिंट करेगा। अब हम कैलकुलेट स्क्वायर को कॉल करते हैं नंबर 5 और डिस्प्ले रिजल्ट एज अ कॉलबैक पास करते हुए। तो आउटपुट में पहले प्रिंट होगा स्टार्टिंग कैलकुलेशन, फिर कैलकुलेट स्क्वायर कॉल होगा 5 और कॉलबैक फंक्शन के साथ। तुरंत कैलकुलेशन इन प्रोग्रेस प्रिंट होगा। फिर 1 सेकेंड बाद यहाँ अब नंबर 5 आ गया और फिर कॉलबैक फंक्शन रिजल्ट के साथ कॉल हुआ, यानी कि डिस्प्ले रिजल्ट में 25 गया और उसने लॉक कर दिया द स्क्वायर इज 25। अब कॉलबैक्स के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कॉलबैक हेल्प। जब आप कॉलबैक्स को नेस्टेड तरीके से यूज करते हैं तो कोड रीडेबिलिटी काफी खराब हो जाती है और फिर कोड को देखकर कंफ्यूजन होती है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर 3 फंक्शंस हैं, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन और थर्ड फंक्शन। हर फंक्शन सेट टाइम आउट यूज करता है जो जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस बिहेवियर सिमुलेट करने के लिए यूज होता है। यहाँ हर फंक्शन 1 सेकेंड के डिले के बाद एग्जीक्यूट होता है। फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन एक कॉलबैक पैरामीटर लेता है। अब फंक्शंस को इस तरह नेस्ट किया गया है कि फर्स्ट फंक्शन कॉल होता है, उसके अंदर सेकेंड फंक्शन एज अ कॉलबैक पास होता है, फिर सेकेंड फंक्शन के अंदर थर्ड फंक्शन एज अ कॉलबैक पास होता है। तो पहले फर्स्ट फंक्शन स्टार्ट होता है, 1 सेकेंड वेट करता है, फिर फर्स्ट फंक्शन कंप्लीट प्रिंट करता है, फिर वो अपने कॉलबैक को कॉल करता है जो सेकेंड फंक्शन है। सेकेंड फंक्शन 1 सेकेंड वेट करता है, सेकेंड फंक्शन कंप्लीट प्रिंट करता है, फिर वो अपने कॉलबैक को कॉल करता है जो थर्ड फंक्शन है। थर्ड फंक्शन 1 सेकेंड वेट करता है और थर्ड फंक्शन कंप्लीट प्रिंट करता है। हर फंक्शन के बीच में 1 सेकेंड का डिले होगा, इसलिए टोटल एग्जीक्यूशन टाइम 3 सेकेंड हो गया। आप देख सकते हैं कि कॉलबैक्स नेस्टेड हो रहे हैं। इससे कोड बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसे ही हम कॉलबैक हेल कहते हैं। इसका सॉल्यूशन हम आगे वीडियोस में देखेंगे जहां हम प्रोमिसेस और एसिंक अवेट का इस्तेमाल करेंगे। आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि कॉलबैक हेल से कैसे बचा जाए।